सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा के अंदर खतरनाक झड़प हुई है। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमेशा की तरह आपको हर अपडेट मिलने वाली है। जी हां, फिलिस्तीन में, इजराइल में ज़बरदस्त तरीके से जुमे के दिन झड़प हुई और जुमे के बाद ये सारा कांड शुरू हुआ। दोस्तों, एक एक बात आपको बताऊंगा और हमेशा की तरह विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। जी हां, बिल्कुल दिखाऊंगा। तो सुकून से बैठ जाइए, सारे काम को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और पहले जान लीजिए और देख लीजिए कि जुमे के दिन मस्जिद अल अक्सा में, फिलिस्तीन में, इजराइल में क्या हुआ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जुमे की नमाज तो मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनियों ने आराम से अदा कर ली, लेकिन जब मस्जिद में पहुंचने के बाद, नमाज अदा करने के बाद जब नमाज ख़त्म हुई, तो उसके बाद जब लोग बाहर निकलने वाले थे, उससे पहले ही मस्जिद अल अक्सा के सभी गेटों पर भारी तादाद में इजराइल की पुलिस तैनात हो गई। और इस कदर तैनात हो गई कि वो कोशिश ये कर रही थी, उनका मकसद ये था कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर नमाज जुमे के बाद ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू करेंगे ये फ़िलिस्तीनी, और ये प्रदर्शन करते हुए मस्जिद अल अक्सा से बाहर ना आ जाएं, इनके प्रदर्शन को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। इस नियत से पूरे मस्जिद अल अक्सा को इजरायली पुलिस ने घेर लिया। इतना ही नहीं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं जगह जगह पर पोस्ट, यानी गेट पर पोस्ट भी बना लिए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इजराइल की आर्मी ने मस्जिद अल अक्सा के एंट्रेंस पर पोस्ट बना लिए हैं, चौकी बना ली है, और भारी तादाद में वहां पर इजराइल की फौज नजर आई। दोस्तों, इसके बावजूद मस्जिद अल अक्सा के अंदर ही लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान यहूदियों ने किया था। वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है और सबसे पहले हमने वो आपको वीडियो दिखाया था। नहीं देखा तो नीचे सेक्शन में जाइए, हमारे इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के सेक्शन में आपको पूरा उसमें सारा अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, अब उसी के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसकी तस्वीरें अभी आपके सामने। दोस्तों, अब मैं आपको यह भी बता दूं, मस्जिद अल अक्सा के अंदर जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो देखा गया कि इजरायली पुलिस ने ड्रोन कैमरे से इन पर नजर रखी, क्योंकि ये करते ही हैं कि कैमरे के जरिए पहचान करते हैं, फोटो के जरिए पहचान करते हैं और बाद में घर जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, ड्रोन कैमरे से आप देख सकते हैं कि लोगों पर नजर बनाई गई और लोगों की तस्वीरें ली गई। इसी के साथ ही इजराइल की आर्मी ने फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। और इसी के साथ फिलिस्तीनियों ने पूरी ताकत से प्रदर्शन करते हुए इजराइल का झंडा भी जला दिया।
दोस्तों, जब प्रदर्शन बढ़ने लगा और लोग इकट्ठा होने लगे और ये प्रदर्शन तेज होने लगा फिलिस्तीनियों का, तो फिर आप वीडियो में देखिए कि पहले से जहां पर पुलिस मौजूद थी और भी पुलिस मंगाई गई और भी फोर्सेस मंगाई गई, जिसने बहुत ज़्यादा हिंसा बाद में की फिलिस्तीनियों के साथ। दोस्तों, जब वहां पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लगातार पुलिस फोर्सेस बढ़ने लगी और पुलिस फोर्सेस ने, इजराइल पुलिस ने अब अभियान शुरू कर दिया अरेस्टिंग का। जी हाँ, अब मैं आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग जगह की है। जहाँ भी इन्हें ऐसे संदिग्ध लोग लगे जो प्रदर्शन करने वाले हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तुरंत इजरायली आर्मी ने अरेस्ट कर लिया और ये गिरफ्तारियाँ कई घंटों तक चलती रही और ये गिरफ्तारियाँ हमेशा चलती रहती हैं। प्रदर्शन के बाद भी कई दिन तक ये गिरफ्तारियाँ वीडियो और फोटो के आधार पर करते हैं और घरों में जाकर इजराइल की पुलिस फिलिस्तीनियों को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, गाजा के अंदर भी जबरदस्त प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ हुआ और वहां के लोगों ने, गाजा के लोगों ने इजराइल के झंडे में आग लगा दी और हिंसक प्रदर्शन किया। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को युद्ध का मैदान बना दिया था, जंग का मैदान बना दिया था। हमास इस पर खामोश है, अल कस्साम इस पर खामोश है, जबकि अल कस्साम और हमास ने कहा था कि डेड लाइन और रेड लाइन तो मस्जिद अल अक्सा है। लेकिन कमाल और बड़े अफसोस और चिंता की यह बात है कि हमास नदारद बिल्कुल गायब है और अल कस्साम भी इस वक्त नींद में है। आपको बता दूं, अब ये तस्वीर आप देखेंगे, इसके बाद आपका सर ही चकरा जाएगा। जबरदस्त प्रदर्शन ये जो हो रहा है और हिंसा जो हो रही है और मार पिटाई और ये जो पूरा जंग मैदान का बना हुआ है, ये तस्वीर मस्जिद अल अक्सा के बाहर की नहीं है, ये मस्जिद अल अक्सा के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ मार काट, पीटम पिटाई, चिल्लम चिल्ली चारों तरफ हो रही है। ये मस्जिद अल अक्सा के अंदर का हाल है। अफसोस की बात है, हमास अब पूरी तरह से अपनी बातों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर भी इजराइल की आर्मी घुस चुकी है, फिर से वहां पर झड़पें हुई हैं, फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, फिलिस्तीनियों को मारा गया है, लेकिन अल कस्साम और हमास नदारद। दोस्तों, वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वेस्ट बैंक वो इजराइल के अंडर आता है और वेस्ट बैंक में एक जगह है नेबुलस, वहां भी जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया। दोस्तों, नेबुलस में इजराइल जो है एक जगह पर मिलिट्री बेस, मिलिट्री पोस्ट बनाना चाहता था और चाहता है। उसी जगह पर लोग इकट्ठा हुए और वहीं पर नमाज पढ़ी और वहीं पर फिलिस्तीनियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दोस्तों, जब इनकी नमाज खत्म हुई और जब प्रदर्शन शुरू किया तो टीयर गैस इन पर पुलिस ने फेंकना शुरू कर दिया। कई जगह देखा गया कि हाथों से टीयर गैस फेंका, कई जगह देखा गया कि ड्रोन से टीयर गैस इन लोगों पर फेंका गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो मीडिया कर्मी हैं, मीडिया कर्मी के ऊपर भी हमेशा से इजराइल ने कितनी बार अटैक किया है, वो सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि मीडिया कर्मियों को भी इजरायली आर्मी ने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। इस्तिमरार मुसलसल अल-क़मअ मिन जैश अल-इस्लाम على الطواقم الصحفية استهداف واضح للطواقم الصحفية والطواقم الطبية العاملة في المكان. إسعاف! 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 يعني استهداف مباشر للطواقم الصحفية الآن بالقنابل الصوتية كما تشاهدون. يعني الأمور هنا بالفعل بدأت بالتوتر بفعل القمع الإسرائيلي. الآن استهداف آخر للطواقم الصحفية، استهداف آخر للطواقم الصحفية الآن.
على الهواء استهداف مباشر للطواقم المستهدفين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن. दोस्तों इजराइल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, फिलिस्तीनियों के पास कुछ होता नहीं है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जिससे फिलिस्तीनियों की हिम्मत, हौसला और ताकत और दिलेरी नजर आएगी। टीयर गैस जो फेंका गया इन पर, अपने हाथों से एक्टिव टीयर गैस को उठाकर अपने वो लंबे वाले गुलेल में फंसाकर घुमाकर वापस फिलिस्तीन के योद्धाओं ने, नौजवानों ने इजराइल की आर्मी के ऊपर फेंका। हाँ, एक फिलिस्तीनी शख्स का स्टोर रूम था, मतलब जिसे कहते हैं जहां पर सारा स्टोर करके वो अपना सामान रखते हैं, जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां मौजूद थी। पूरा ये एक भरा हुआ स्टोर था जिसमें इजराइल के आंसू गैस की वजह से आग लग गई और पूरी तरह से उसका सारा माल जल गया। दूसरी तरफ इजराइल के हेब्रोन इलाके में, हेब्रोन शहर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। हिंसक प्रदर्शन किया गया है जिसमें चारों तरफ आग देखी गई है, चारों तरफ धुआं उठता हुआ देखा गया है, जिसके बाद से इजराइल की आर्मी में बौखलाहट देखी गई। दोस्तों आखिरी बात, इजराइल ने जितने भी हमले किए गाजा पर पिछले 2 दिनों में, उसका रीजन बताया कि हम पर बलून छोड़ा गया, बलून ऐसे जो कि फटते हैं और इजराइल में आग लगा देते हैं। ये सब कुछ बवाल होने के बाद, हमास और गाजा पर हमला होने के बाद और फिर जुमे के दिन सारा दिन ये हिंसक प्रदर्शन होने के बाद, शाम होते होते दोबारा से गाजा के लोगों ने वही गुब्बारे यानी केमिकल गुब्बारे दोबारा से छोड़ दिए इजराइल के ऊपर। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, लाल बटन दबा के हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि आपको इसी तरह से हर अपडेट प्रूफ के साथ आसान जबान में इसी तरह से मिलता रहे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।